So students, in today's session, we are going to start Porifera, the first phylum of animal kingdom. Okay. इससे पहले वाले क्लास में हमने बेसिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सारा क्राइटेरिया सब कुछ जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सब कुछ स्टडी हो चुका है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोरीफेरा। सो बच्चों, नाम देखो पोरीफेरा, इस फाइलम का नाम है पोरीफेरा। मतलब क्या, इस ग्रुप में या इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी पे पोर्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे पोर्स होता है, ठीक है, ओके, उसे हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो हम क्या लिखे इसको, पोर बियरर्स। ओके, एंड द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, that is the members of this porifera phylum are commonly called as sponge. इस फाइलम के मेंबर्स को हम कॉमनली स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पोरीफेरा इज दैट, ओके, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल आल्सो। ठीक है, ये सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मोस्ट प्रिमिटिव multicellular animal. Okay, it is the most primitive multicellular animals. Okay, now the another characteristic of this phylum is that the organisms which comes into this category or this phylum are generally marine. ठीक है, marine मतलब क्या होता है कि मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दे आर जनरली मैराइन ऑर्गेनिज्म, जनरली मैराइन। अब बच्चों, मैराइन का मतलब क्या होता है, मैराइन एक कैटेगरी है वाटर का, ठीक है, एक टाइप है वाटर का। ठीक है, तो अगर मैं वाटर के टाइप्स का बात करूं, ओके, वाटर वाटर का बेसिकली तीन टाइप्स मिलता है बच्चों। ओके, फर्स्ट इज फ्रेश वाटर। ठीक है, अगर मैं वाटर के टाइप्स का बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा, सिर्फ मैराइन जानने से नहीं होता। ठीक है, तो वाटर के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं वाटर यहाँ पे नेचर में। पहला हो गया फ्रेश वाटर, सेकेंड इज मैराइन वाटर, MARINE, मैराइन वाटर, एंड द थर्ड इज ब्रैकिस वाटर, BRACKISH। ठीक है, ब्रैकिस वाटर। अब बच्चों, फ्रेश वाटर मतलब वैसा पानी जिसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 0% सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पाया जाता। ठीक है, नाउ मैराइन वाटर का मतलब है अप टू 10 to 50% ऑफ सॉल्ट। ठीक है, 10 से 15% तक यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा पानी में। और ब्रैकिस वाटर का मतलब हो गया अप टू 35% ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अंडरस्टूड? यहाँ पे 35% तक जा सकता है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में। ओके, सो अभी देखिए आप लोग को यहाँ पे तीन टाइप्स का मैंने वाटर बताया है, पहला फ्रेश वाटर, दूसरा मैराइन वाटर और तीसरा जो है ब्रैकिस वाटर। तो फ्रेश वाटर में जो है बच्चे, फ्रेश वाटर में क्या है कि 0% सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ऑलमोस्ट 0% जो हम पानी पीते हैं। ठीक है, मैराइन वाटर, तो मैराइन वाटर में अप टू 10 to 50%, 15%, एंड ब्रैकिस वाटर हैज अप टू 35% ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों देखो, मैंने पोरीफेरा को क्या कहा, पोरीफेरा क्या है, मैराइन ऑर्गेनिज्म है, जनरली दे आर मैराइन। ठीक है, बट देयर आर सम पोरीफेरा व्हिच कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर आल्सो। ठीक है, जनरली तो ये मैराइन होता है, ठीक है, लेकिन पोरीफेरा में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, कुछ ऐसे भी एनिमल्स मिल जाएंगे जो कि फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। ठीक है, अगर हम स्पॉन्जिला का बात करते हैं, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, स्पॉन्जिला क्या एक्सेप्शनल फॉर्म हो जाता है। ये स्पॉन्जिला को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, ये स्पॉन्ज जरूर है लेकिन फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो देखो बच्चों, मैंने इसमें क्या लिखा है स्पॉन्ज के लिए,
स्पॉन्जिला के लिए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, द पोरिफेरन्स आर फाउंड इन मैराइन वाटर, द पोरिफेरन्स आर जनरली मैराइन ऑर्गेनिज्म बट देयर आर फ्यू पोरिफेरा व्हिच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर आल्सो। एग्जाम्पल इज व्हाट? एग्जाम्पल इज स्पॉन्जिला। इज दैट क्लियर? और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। ओके, ये क्वेश्चन पूछ जाता है। ओके, तो अब तक का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा आप लोगों को कि पोरीफेरा जो है इसमें कैसे एनिमल्स होंगे जिससे पोर्स पाया जाता है, जिसके बॉडी पे पोर्स होता है। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स का पोर्स वहां पे मिलता है। ओके, नाउ मैंने क्या कहा, इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ओके, जनरली मैराइन बट स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। वाटर का मैंने टाइप्स आपके साथ जिक्र किया, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर में 0% सॉल्ट होता है, मैराइन वाटर में अप टू 10 to 15% एंड ब्रैकिश वाटर में अप टू 35%। ओके, नाउ द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्ज, ठीक है, या फिर पोरीफेरा। अब पोरीफेरा बोले या स्पॉन्ज बोले तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, इसी ग्रुप का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिमेट्रिकल। यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं बच्चों वो एसिमेट्री होते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है एसिमेट्री का मतलब क्या होता है। ओके, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। एसिमेट्री का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। द ऑर्गेनिज्म विच कांट बी डिवाइडेड into two equal halves are called as asymmetry। मतलब इनका जो बॉडी का जो शेप होगा वो कैसा होगा बच्चों? इरेगुलर होगा। ऑलरेडी ये सब आप लोग पढ़ के आ चुके हो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। ओके, नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे आर सेसाइल। ठीक है, ये कैसे, ये इनका जो एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया बच्चों, दे आर सेसाइल। और सेसाइल का मतलब होता है इमोटाइल, दैट इज दे कैनॉट मूव, इमोटाइल। ओके, दे कांट मूव। और वी कैन राइट सीडेंटरी, सीडेंटरी भी होते हैं। सीडेंटरी मतलब दे आर फिक्स्ड विद अ बेड रॉक, दे आर फिक्स्ड। ये सब का मैंने मीनिंग आप लोग को दिया है इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से उसे पढ़ा होगा। ओके, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स और दिया बच्चों, एक एसिमेट्रिकल, दूसरा दिया सेसाइल और तीसरा दिया सीडेंटरी। ओके, नाउ अनदर वन इज दे कैन बी फाउंड सॉलिटरी। मतलब वो अकेले भी मिलता है, मीन सिंगली भी पाया जाता है, और इन कॉलोनी, कॉलोनी में भी मिलता है। ठीक है, सो दे कैन बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। तो ये तो था कुछ जनरल फीचर्स। ओके, कुछ जनरल फीचर्स इस पोरीफेरा का। नाउ बच्चों एक और पॉइंट, जैसे हम लोग बोलते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछा द स्टडी ऑफ स्पॉन्ज और द स्टडी ऑफ पोरीफेरा इज कॉल्ड एज व्हाट? ओके, द स्टडी ऑफ स्पॉन्ज और द स्टडी ऑफ पोरीफेरा हम क्या कहेंगे? तो ये जो ब्रांच है इसे हम पैराजूलॉजी के नाम से जानते हैं। ओके, द स्टडी ऑफ स्पॉन्ज इज कॉल्ड एज पैराजूलॉजी, इसे भी याद रखिएगा। ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का, पैराजूलॉजी। ओके, इसमें हम पोरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं, मतलब स्पॉन्ज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, द स्टडी ऑफ स्पॉन्ज इज कॉल्ड एज पैराजूलॉजी। यू कैन राइट डाउन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये जो स्पॉन्ज है इसमें कितने जर्म लेयर्स पाए जाते हैं? ओके, आप लोग को मैंने पढ़ाया जर्म लेयर्स के बारे में। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स द ऑर्गेनिजम्स, यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स। ओके, आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो, मैं क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ ना। तो मैंने क्या कहा था बच्चों कि मैंने आपको जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो जर्म लेयर्स बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एंडोडर्म। ओके, on the basis of germ layers the animal kingdom or animals in the animal kingdom are divided into two categories. First is diploblastic, another triploblastic. So I am asking you porifera belongs to which category, diploblastic or triploblastic? So Mohammad Sariyar Alam, very good, you have told that there are two germ layers in porifera, very good. So such type of organisms are called as diploblastic. So बच्चों ये जो porifera है ये डिप्लोब्लास्टिक है। ओके, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। आप लोगों को अभी एक एक करके याद आ रहा होगा प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, तो डिप्लोब्लास्टिक में यहाँ पे दो जर्म लेयर्स मिलेंगे बच्चों, पहला हो गया एक्टोडर्म और जो दूसरा है उसे हम एंडोडर्म के नाम से जानते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ओके, so they are called as the diploblastic organism. Now what
they will have cellular level, tissue level और organ level और organ system level. ठीक है, अगर हम इसका level of organization का बात करें बच्चों तो वो क्या होना चाहिए? Please write down in the chat box. Already I have discussed these things. The level of organization. What is the level of organization of porifera? So बच्चों ठीक है, जिसको याद है बहुत अच्छे है, और अगर जिसको नहीं याद है, किसी कारण से अगर भूल गए हो तो जरा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है, अगर जिसको नहीं आ रहा है तो, बिकॉज ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें आपको पढ़ाया है, ठीक है। पोरीफेरा जो है बच्चों, द पोरीफेरा हैज और द स्पॉन्ज हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लगता है यहाँ पे कोई मैसेज आया है। यस, सेलुलर लेवल, मोहम्मद सरिया वेरी गुड, जबान अहमद वेरी गुड। ओके, सेलुलर लेवल, so they will have cellular level of organization. And cell aggregate body plan, cell aggregate body plan, ये सारे चीजें हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई बच्चा अगर भूल गया है या अटेंड नहीं कर पाया तो मैं बता देता हूँ। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक और ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर एनिमल्स। बट इन दिस ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, मल्टी सेल होने के बावजूद, ठीक है, मल्टी सेल्स मतलब मेनी सेल्स होने के बावजूद क्या होता है, टिश्यूज नहीं बनता, ठीक है, ये सेल जो है अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, दे आर नॉट फॉर्मिंग टिश्यू। नाउ सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब होता है यहाँ पे सेल टू सेल के बीच में बहुत ही मतलब नहीं के बराबर कनेक्शन होता है। ओके, देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन द टू सेल्स, उसको हम सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहते हैं। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था सेल कॉलोनी, ठीक है, तो सेल कॉलोनी में क्या कहा था, वहां पे दो सेल के बीच में कनेक्शन होता है, मतलब इंटरैक्शन पाया जाता है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको कहा था कि पोरीफेरा जो है, ठीक है, पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा क्यों पड़ा, बिकॉज दे हैव पोर्स ऑन देयर बॉडी। ओके, उनके बॉडी पे पोर्स होता है। तो जरा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर फर्स्ट। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है बच्चों, like this. Okay, this is the substratum. ये बेड रॉक समझ लीजिए या सबस्ट्रेटम समझ लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में तो पानी के अंदर होगा, ठीक है, दिस इज अ सबस्ट्रेटम। ओके, एंड इट इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है यहाँ पे। ओके, जब ये फिक्स्ड है तो हम इसे क्या कहते हैं, सेसाइल, ये सेसाइल हो गया। और सीडेंटरी, सीडेंटरी का मतलब होता है फिक्स्ड विथ अ बेड रॉक, और सेसाइल का मतलब इमोटाइल, ये इमोटाइल है। ओके, मूव नहीं करता है। नाउ दिस इज अ पोरीफेरा, ये जो ऑर्गेनिज्म मैंने बनाया ये पोरीफेरा है, ठीक है। अब इस पोरीफेरा को मैंने कहा था पोरीफेरा क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके बॉडी पे आपको बहुत सारे पोर्स मिलेंगे, ठीक है, ये देखिए ये पोर्स से बनता है, दीज आर द पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। ओके, इसके पूरे शरीर पे क्या है बच्चों की पोर्स मिल रहा है। ओके, नाउ तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक आपको छोटा सा पोर्स मिल रहा है, ये सब छोटे छोटे पोर्स है। इसके अलावा एक और पोर मिलता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक और पोर बनाया है बच्चों, ये देखिए ये एक पोर मैंने इधर बनाया, ठीक है, दिस इज अ लार्जर पोर एज कंपेयर टू द अदर पोर्स। ओके, नाउ तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कितने टाइप्स का पोर होता है बच्चों, ठीक है। सो अगर कोई आपसे पूछेगा कि पोरीफेरा में कितने टाइप्स का पोर होता है तो आप बोलना देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर। ओके, फर्स्ट इज द ऑस्टिया, देखिए मैंने इसका नाम दिया है ऑस्टिया, मैंने क्या दिया है, बायोलॉजिस्ट ने दिया है। ओके मैंने इसका नामकरण नहीं किया। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ ऑस्टिया, ऑस्टिया का मतलब होता है बच्चों माउथलेट। ओके, माउथलेट मतलब यहाँ से एंट्री होगा। ओके, जो वाटर है यहाँ से एंटर करेगा, दिस इज द माउथलेट। ओके, माउथलेट से क्या होता है, एंट्री होता है, एंट्री ऑफ वाटर और अदर सब्सटेंसेस। ओके, नाउ
ओके ओके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये ऑस्टिया से क्या होता है कि पानी एंटर करता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑस्टिया है, ठीक है, न्यूमेरस ऑस्टिया है। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑस्टिया, तो हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिया आर मेनी इन नंबर। प्लीज डोंट राइट ऑन माय व्हाइट स्क्रीन, दिस इज अ रिक्वेस्ट आल्सो एंड वार्निंग आल्सो। न्यूमेरस ऑस्टिया, ठीक है, ऑस्टिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ऑस्टिया का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, नाउ बच्चों देखो, इसके अलावा एक और ओपनिंग मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम। दिस इज द सेकेंड टाइप, इसको ऑस्कुलम कहते हैं। ओके, ऑस्टिया फॉर एंट्री, ऑस्टिया से क्या होता है, एंट्री होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑस्टिया से एंट्री होता है, और ऑस्कुलम से क्या होता है बच्चों, एग्जिट होता है। इट इज द ओपनिंग फॉर एग्जिट, यहां से बाहर जाएगा, ओपनिंग फॉर एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर जाना। ओके, एग्जिट। और देखो यहाँ पे कितना नंबर है, ऑस्कुलम का कितना नंबर है, ऑस्कुलम इज ओनली 1 इन नंबर। इज दैट क्लियर, ऑस्कुलम का नंबर 1 है, ठीक है, ऑस्कुलम एक होता है, और ऑस्टिया बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ मैंने क्या बोला, द एंटायर बॉडी ऑफ पोरीफेरा, आई एम राइटिंग इट हियर, द एंटायर बॉडी ऑफ पोरीफेरा are made up of pores। ये पोर्स से बनता है, ठीक है। अब पोर्स कौन कौन से, पहला हो गया ऑस्टिया, और दूसरा हो गया ऑस्कुलम। फर्स्ट इज ऑस्टिया एंड द सेकेंड इज ऑस्कुलम। अब ये ऑस्टिया क्या है बच्चों, तो ऑस्टिया है माउथलेट, माउथलेट मतलब यहां से एंट्री होता है, और ऑस्कुलम क्या है, ऑस्कुलम से एग्जिट होता है। ओके, इट इज फॉर एंट्री एंड इट इज फॉर एग्जिट। ओके, अब इसका नंबर का अगर हम बात करते हैं, सो हाउ मेनी इन नंबर, दे आर हाउ मेनी इन नंबर, तो आपसे अगर कोई पूछेगा तब क्या कहोगे, नो, ऑस्टिया जो होता है दे आर न्यूमेरस। प्लीज डोंट ओके, आई हैव रिक्वेस्टेड यू, यू कैन चैट मी। ओके, आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज डालिए। ओके, माउथलेट्स कितना होगा, बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरस लिख सकते हैं। और जो ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम सिर्फ 1 होता है, ऑस्कुलम आर 1 इन नंबर। नाउ दिस ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम, ये टुगेदर बच्चों एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम दे विल फॉर्म अ सिस्टम। ओके, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज वाटर वास्कुलर सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम एंड ऑस्टिया, ओके, दे फॉर्म द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड दिस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज कैनल सिस्टम। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसे हम कैनल सिस्टम के नाम से जानते हैं, कैनल सिस्टम। मेराजुल इस्लाम, प्लीज डोंट राइट ऑन माय व्हाइट स्क्रीन। You are causing disturbance. Okay, please don't write on my white screen. Sorry, sir. Okay. Now, what I told you here about ostia and osculum, these are the openings. Okay, these are the what? These are the pores found all over the body. Okay, of what? Of a sponge. ठीक है। और ये क्या बना रहा है बच्चों, ये क्या बना रहा है, स्पॉन्ज के बॉडी में क्या बना रहा है, कैनल सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा स्पॉन्ज के बारे में, फीचर्स मैं बताया आप लोगों को ना। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, क्या आपको यहाँ पे स्पॉन्ज के बॉडी में, पोरीफेरा के बॉडी में हेड दिख रहा है, इफ यू कैन सी द हेड, आपको यहाँ पे हेड दिख रहा है, सो योर आंसर विल बी नो। क्या आपको अपेंडेजेस दिख रहा है, नो। ओके, इफ एनीवन नोज अबाउट अपेंडेजेस, if anyone knows about appendages, what is appendage, so you can write down in the chat box। अगर आपको appendage का मीनिंग पता है तो आप बताइए appendage का एग्जांपल क्या है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे बच्चों एक और पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। देयर इज वन मोर पॉइंट दैट
head and appendages are absent. Okay, that is they do not possess, the porifera do not possess head. Okay, do not possess head and appendage. A डबल PENDAGES। अब हेड का मतलब तो आप लोग को पता है बच्चों, अपेंडेज का मतलब लेट मी सी, आरिफुल जवाब नो। ओके, अपेंडेज का मतलब होता है बच्चों एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी। ओके, बॉडी का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब जो बाहर निकला, जैसे हमारा बॉडी का एक्सटेंशन क्या है, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी का एक्सटेंशन क्या है, तो ह्यूमन बॉडी का जो एक्सटेंशन है वो है हैंड, हाथ, और क्या है पैर। तो हैंड एंड लेग्स आर द अपेंडेजेस हियर। ओके, समझ गए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई अपेंडेज आपको दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा नो। सो दे डोंट पोजेस एनी अपेंडेज, नो हेड नो अपेंडेजेस। अंडरस्टूड? ओके, now I will move forward and I will teach you about the anatomy of the body structure of a sponge। ठीक है, अब स्पॉन्ज के बॉडी का एनाटॉमी हम स्टडी करेंगे। Yes, very good, Pranab Kumar. Appendage means arm or leg. Okay, same hand or leg. Okay. So now our next topic is the anatomy of body structure. Anatomy of body structure. Body structure of sponge. Someone has a question. One second. एक बच्चे का क्वेश्चन है बच्चों। Sabir Ali to everyone. Okay. Each pong and poriferous M. I think you want to rate a sponge. Yes, a sponge and poriferous M. Yes. Already I told you that the members of porifera can be commonly called as sponge. Okay. So I think this is clear now. So बच्चों चलिए एनाटॉमी देखते जरा इसका। Like this. I hope आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। Yes or no? Write down in the chat box. If you are understanding the class, then write in the chat box yes or no. क्लास समझ में आ रही है तो यस लिखिए, नहीं समझ में आ रही है तो नो लिखिए। ओके, पोरीफेरा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। थैंक यू एवरीवन। फरीद, अजीज, सानूर, ओके, अतवार हुसैन, ओके। Now, so this is the body wall. Okay, students, this is the body wall of a sponge. Okay, अब देखिए इसका जो बॉडी वॉल है इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही। ओके, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर, बॉडी वॉल को हम डिस्कस करेंगे, आज ही खत्म हो जाएगा बॉडी वॉल भी, बॉडी वॉल का नाम। ये देखिए, और बॉडी वॉल में कितने लेयर्स पाए जाते हैं इसका भी मैं जिक्र करूंगा आप लोगों से। और आप लोग का जो होमवर्क रहता है आप लोग को पता ही है, आप लोग को ड्रॉ करके दिखाना है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, इससे पहले वाले कुछ लेक्चर मैंने नहीं दिए थे। ओके, ठीक है, तो ये देखिए ये हुआ इसका एनाटॉमी। नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पोर्स दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो पोर्स है ये आपको बॉडी वॉल्स के बीच में पोर्स दिख रहा है, ठीक है, बॉडी वॉल्स में आपको पोर्स दिख रहा है, ये देखिए।
these are the pores, these are the pores, and you know that these pores are called as what? Okay, इस पोर्स को क्या कहते हैं आप लोग को भली भांति पता है। ओके, ये पोर जो है क्या कहते हैं, ये एंट्री के लिए आप लोग को बताया था मैंने कि जो बहुत ज्यादा होते हैं जिनका नंबर एक से ज्यादा है, ठीक है, मल्टीपल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, तो ऑस्टिया। दीज आर ऑस्टिया एंड यू नो व्हाट इज ऑस्टिया। ओके, ऑस्टिया आर माउथलेट्स। माउथलेट्स में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ऑस्टिया है, ऑस्टिया से क्या होता है, एंट्री होता है। ओके, और ये जो आपको बड़ा सा देख रहा है ओपनिंग, यहाँ पे बड़ा सा जो ओपनिंग दिख रहा है, इसको ऑस्कुलम कहते हैं। ओके, नाउ अब बच्चों देखिए पोरीफेरा का जो बॉडी है, इस पोरीफेरा के बॉडी में आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, ये बड़ा सा जो स्पेस दिख रहा है, आखिर इसके स्पेस को हम क्या कहेंगे, ठीक है, ये इसका कैविटी है बच्चों, ये जो है ना, ये बॉडी, दिस इज द बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्ज। ओके, इसे बॉडी कैविटी कह रहे हैं। ओके, बॉडी कैविटी, ओके, ऑफ स्पॉन्ज, and the body cavity of a sponge is called as स्पॉन्जोसील। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, आप लोग के सारे टर्म्स याद रखने होंगे। द बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्ज क्या कहा जाता है उसे, स्पॉन्जोसील। ओके, ये तो हो गया बॉडी वाल, ये तो बॉडी वाल है। बॉडी वाल के देखिए, बॉडी वाल में क्या है, पोर्स है जिसको हम ऑस्टिया कह रहे हैं। ऑस्टिया से क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑस्टिया से एंट्री होगा। लेट मी शो यू, यहां से देखिए एंट्री हो रहा है। ओके, यहां से भी एंट्री हो रहा है, आगे जाएगा, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा जिसे हम कैनल सिस्टम कहते हैं, और कैनल सिस्टम में जाने के बाद फिर कहाँ जाएगा, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जिसको हम एग्जिट कहते हैं, और एग्जिट यहाँ से होगा, एंड दिस एग्जिट पोर इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम। ओके, दिस इज एज सिंपल एज दैट। ओके, बॉडी वाल, बॉडी कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं, ठीक है, ऑस्टिया एंट्री के लिए, ऑस्कुलम से एग्जिट होगा, ठीक है। ओके, सो ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको एनाटॉमी को लेके। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस बॉडी वॉल इन डिटेल। अब जो है बच्चों इस बॉडी वॉल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट मी डिलीट दिस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज। ध्यान से पढ़िएगा इसे। ओके, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, अब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी है यहाँ पे। सो बच्चों बॉडी वॉल का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली दो लेयर्स देखते हैं, ठीक है, एक पिनेकोडर्म, एक क्वानोडर्म। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वानोडर्म से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वानोडर्म, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट इन दिस सेशन। ओके, तो इसे यहाँ पे कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। सो हम इंटरनल लेयर से बना रहे, जो अंदर की तरफ होता है, सबसे इनर लेयर। The inner layer is called as क्वानोडर्म। ओके, इनर लेयर जो अंदर की तरफ जो लेयर होता है बच्चों, उसे हम क्वानोडर्म के नाम से जानते हैं। ओके, और ये जो क्वानोडर्म लेयर है, ये बनता है क्वानोसाइट सेल से। एक सेल से बनता है, सेलुलर लेयर है, ठीक है। ये देखिए, ये क्वानोसाइट सेल से, और क्वानोसाइट सेल्स कैसा सेल है बच्चों, तो फ्लैजेलेटेड सेल है। These are the flagellated cells. Okay, so I'm writing it here. These cells are called as quanocyte, CHOANO, मिस्टेक मत कीजिएगा स्पेलिंग में, क्वानोसाइट, और कॉलर सेल, इसे कॉलर सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो क्वानोसाइट है, ये कॉलर सेल है, ये मिलकर के एक लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, और इस लेयर को हम क्वानोडर्म कहते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड एज कोएनोडर्म। कोएनोडर्म, ओके, दिस क्वानोडर्म इज अ गैस्ट्रल लेयर। क्वानोडर्म को एक और नाम से जाना जाता है, इसे गैस्ट्रल लेयर कहते हैं, GASTRAL, गैस्ट्रल लेयर। ओके, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्वानोडर्म को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, क्वानोडर्म इज अ गैस्ट्रल लेयर। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसे गैस्ट्रल लेयर क्यों कहा जाता है। ओके, नाउ सो बच्चों ये जो कॉलर सेल्स है, ठीक है, यहीं पे क्या होता है, फूड वैक्यूल भी पाया जाता है, ठीक है,
और इसी फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहीं पे डाइजेशन होता है, मीन्स वी कैन राइट हियर डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। ओके, डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। यहाँ पे डाइजेशन होता है इस सेल्स में, ठीक है। कहाँ पे? फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गैस्ट्रल लेयर भी कहा जाता है। गैस्ट्रल लेयर मतलब क्वेनोडर्म। क्वेनोडर्म किससे बन रहा है? तो क्वेनोसाइट सेल्स से बन रहा है और कॉलर सेल्स से बन रहा है। नाउ नाउ बच्चों, ये जो क्वेनोसाइट्स है, ठीक है, दिस क्वेनोसाइट इज द व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा। दिस इज वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, हम बोल सकते हैं तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ये जो क्वेनोसाइट है, ये पोरीफेरा को छोड़ करके किसी और फाइलम में नहीं मिलेगा। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, that this choanocyte is also considered as the characteristic of porifera। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, choanocyte is also considered as characteristic feature of porifera। तो अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा, तो आप किसमें टिक मार्क करोगे बच्चों? पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक पूछा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो हम क्या मारेंगे? क्वानोसाइट्स। ओके, क्वानोसाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं। ओके, नाउ द आउटर लेयर, ठीक है, इसका जो आउटर लेयर है बच्चों, द आउटर लेयर हैज पिनेकोसाइट सेल्स। जो आउटर लेयर में पाया जाता है, ओके, वो आउटर लेयर जिस सेल से बनता है उसे हम पिनेकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। सो आई एम ड्रॉइंग हियर पिनेकोसाइट्स, दीज आर द पिनेकोसाइट सेल्स। ओके, ये जो सेल है इसे पिनेकोसाइट्स कह रहे हैं, ठीक है। दीज आर द पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट। ओके, और ये जो पिनेकोसाइट्स बनाएगा, ठीक है, पिनेकोसाइट सेल, जैसे यहाँ पे क्वेनोसाइट बना रहा था मिलके क्वेनोडर्म, पिनेकोसाइट क्या बनाएगा? पिनेकोडर्म। ओके, they will form the another layer which will be called as pinacoderm, PINACODERM। got it? तो देखो ये पिनेकोसाइट है। नाउ इन बिटवीन दिस, ओके, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पोर्स पाया जाता है, ठीक है। तो पोर्स जो होता है बच्चों, ये पोरोसाइट सेल से बनता है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि जो बॉडी वाल है, जो बॉडी लेयर है स्पॉन्ज का या पोरीफेरा का, वहां पे क्या मिलता है बच्चों? पोर्स मिलता है ना। तो ये पोर्स कहाँ पाया जा रहा है बच्चों? पोर्स आर प्रेजेंट इन वेयर? पोर्स आर प्रेजेंट इन द पोरोसाइट, मींस द लेयर ऑफ पिनेकोडर्म। ओके, वन सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, इन दिस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पोर्स मिलेगा, ठीक है। और ये जो पोर्स है, ठीक है, ये पोर्स को कौन बना रहा है? दिस पोर्स आर मेड अप ऑफ पोरोसाइट्स। ये देखिए, यहाँ पे पोरोसाइट्स प्रेजेंट है। ओके, ये पोरोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। आई एम राइटिंग इट हियर, पोरोसाइट्स, POROCYTE, पोरोसाइट। और ये पोर्स है, दीज आर द पोर्स, जो मैं अभी अभी बोला था। और इस पोर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑस्टिया। दिस इज अ ऑस्टिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने इसको ऑस्टिया कहा। अब बच्चों देखिए, पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म के बीच का जो लेयर है, ठीक है, द लेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन पिनेकोडर्म एंड क्वेनोडर्म इज कॉल्ड एज द मेसोहायल लेयर। इसके अंदर एक और लेयर पाया जाएगा बच्चों, जिसे हम मेसोहायल के नाम से जानते हैं। ओके, बट दिस मेसोहायल लेयर इज नॉन सेलुलर, ये नॉन सेलुलर होता है। ओके, यहाँ देखिए, ये जो लेयर है इसे हम मेसोहायल बोलते हैं। ओके, ये दोनों के बीच का लेयर, इसको मेसोहायल बोला जाता है। और इस मेसोहायल लेयर में आपको एक सेल मिलेगा जिसको एमीबोसाइट सेल्स कहते हैं। दीज आर द एमीबोसाइट सेल्स। एमीबोसाइट सेल्स विल हैव डिफरेंट मॉडिफिकेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमीबोसाइट सेल्स। एमीबोसाइट सेल्स कहाँ पाया जा रहा है? ये मेसोहायल लेयर में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये दिस इज द मेसेनकाइम। ओके, ये मेसेनकाइम है। मेसेनकाइम क्या बना रहा है बच्चों? मेसोहायल लेयर, मेसोहायल
mesenchyme forming mesohyal layer. Mesenchyme. Okay, this mesenchyme will form mesohyal layer. mesohyl layer. mesohyal layer. और ये जो मेसोहाइल लेयर है बच्चों, ये कैसा लेयर है? तो नॉन सेलुलर लेयर है. दीज आर नॉन cellular layer. Okay, in this non cellular layer there will be amoebocyte cells. ये जो amoebocytes है इसका different modification होगा. Okay, now apart from that it has what? Spicules. यहाँ पे कुछ spicules भी पाए जाते हैं कुछ इस तरह से. There will be spicules, and on the basis of these spicules the porifera will be classified into different classes. Understood? तो ये तो रहा body wall का description. Okay, in my next session I will give a detailed means description of this walls. Choanocytes का तो दे दिया, pinacocytes का भी दे दिया है. तो बहुत फिर से इसको हम next session में discuss करेंगे. Okay, I am ending this session here because we don't have enough time. Thank you.